जय विश्वनाथ। आज सामने गुरुद्वारा है, ये बांस फाटक पर। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने निवास किया था, तो इसीलिए इसको गुरुद्वारा कहते हैं। और सिख पंथ ने, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को, एक सिख माने सैनिक होता है, तो एक पूरी कौम को सैनिक बनाया सनातन, सत्य सनातन की रक्षा के लिए। तो ये सनातन का प्रकाश है, लोगों में एक जागृति आई है। विश्व के अनेक लोग भारत की सनातन संस्कृति का लोहा मानते हैं। हर हर महादेव और जय विश्वनाथ। तो इस जो हमारी संस्कृति है, धर्म एक ही है जिसे सत्य सनातन आदि वैदिक धर्म कहते हैं, बाकी पंथ हैं। तो वो जो भी पंथ बने हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति से अच्छाई को लिया और उसके दूसरे शब्दों में घुमा फिरा कर कहने लगे। तो कुछ महापुरुषों के नाम से कुछ पंथ बने, जिन्हें 7-8 पंथ बने संसार में। लेकिन वृक्ष की जड़ एक ही होती है, शाखाएं अनेक होती हैं। उसी तरह से ये सनातन संस्कृति की जड़ तो एक है, जिसे आदि वैदिक धर्म सनातन संस्कृति कहते हैं। और उसकी जो शाखाएं फैली हैं ऊपर से, परंतु उन शाखाओं को ये मालूम होना चाहिए कि जड़ तो हमारी वही सनातन है। और उन्होंने जो भी धर्म, जो भी सिद्धांत, जो भी अपने अनुयायियों को बताया, तो मुझे ये नहीं लगता कि सनातन संस्कृति में वो नहीं था क्या। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने सनातन संस्कृति से अलग कुछ कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया हो, चाहे भगवान बुद्ध ने, मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक जी ने या कबीरदास ने। जितने भी पंथ बने सब आदि वैदिक धर्म सनातन संस्कृति से ही लिया गया और सनातन संस्कृति का ही नकल की गई। शब्दों का हेर फेर है खाली। तो कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि हमारा अलग धर्म है, लेकिन धर्म किसी का नहीं है, सब मजहब है। धर्म एक ही है जिसे सनातन, सत्य सनातन संस्कृति कहते हैं, आदि वैदिक धर्म कहते हैं। भगवान वेद व्यास ने जिस धर्म को चलाया, आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस धर्म को चलाया, उसे वही संसार का सबसे बड़ा सनातन संस्कृति है, वही धर्म है, वही ज्ञान है, वही आध्यात्म है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। तो अब सनातन संस्कृति का जो प्रकाश विश्व में भारत से फैल रहा है, तो भारत एक आध्यात्मिक देश है। तो यूनानी विद्वान सुकरात ने कहा था कि अगर भारत से जाना हो तो भारत से गुरु लेके आना। भारत में गुरु मिलते हैं, भारत में आध्यात्म मिलता है, भारत में धर्म मिलता है, संस्कृति मिलती है, सभ्यता मिलती है, आचरण मिलता है। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अर्थ होता है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति है एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक आचरण में रहने को सनातन संस्कृति कहते हैं। भेड़, पशु, पक्षियों की तरह जीवन यापन करना और अपने बच्चे पैदा करके उनको छोड़ देना, ये संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। तो हमें गर्व होता है कि हम सनातन संस्कृति को मानते हैं। हम सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, भारत में हुआ, आध्यात्म हुआ। तो आध्यात्म का प्रकाश ही परम मोक्ष। मतलब क्या होता है कि इस जन्म में जो अच्छे कर्म करेंगे वो उसका फल दूसरे जन्म मिलेगा। तो आज जो बोएंगे वो कल काटेंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो आपका भाव होता है वही आपके कर्म होते हैं। तो बाबा विश्वनाथ सभी को दर्शन दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये मैं सुंदर मनोकामना व्यक्त करता हूँ इन दर्शनार्थियों। कल्याण सबका हो। ये ज्ञान की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है। तो मैं भगवान बद्री विशाल की धरती से, भगवान केदारनाथ की धरती से हूँ। और भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद भी इन लोगों को, इन दर्शनार्थियों को प्राप्त हो। तो जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।